कि महासंग्राम चल रहा है विकास के मुद्दों पर। जो है कुछ लोग ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं कि कुमार राघवेंद्र जीत के जब से आए तब से विकास में बाधा पहुंची है। ऐसे स्थिति में कल जो सशक्त की बैठक हुई तो उस बैठक में क्या मंजूरी मिली और क्या आप लोगों का सहमति बनी? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा आभार। कल दिनांक 7/10 को सशक्त अस्थायी समिति की बैठक 8 महीने के बाद बुलाई गई थी, जो कि पूरी तरह से बिहार नगर पालिका अधिनियम का पूर्णतः उल्लंघन है। बिहार नगर पालिका सशक्त अस्थायी समिति के कार्यान्वयन जो है उसमें साफ साफ लिखा है कि एक महीने में 2 मीटिंग को बुलाना जरूरी है। लेकिन पिछले 8 महीने से कोई मीटिंग नहीं बुलाई जा रही थी। बार बार चिट्ठी देने पे भी जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो सशक्त अस्थायी समिति की मीटिंग नहीं बुला रहे थे। ये जब से ये कार्यपालक आए हैं लगभग 3 महीने, लगभग 2 जुलाई को इनका ज्वाइनिंग हुआ था। 2 जुलाई से 7 अक्टूबर तक एक भी मीटिंग नहीं बुलाई गई। इनको लगभग मैंने 5-6 लेटर दिया और लगभग 10 बार फ़ोन पे और आमने सामने भी बात हुई। कोई ना कोई बहाना करके टाल दे रहे थे, जबकि सशक्त अस्थायी समिति से ही पूरे नगर पालिका का संचालन किया जाता है। तो ये पूरी तरह से एक प्रायोजित तरीके से नगर पालिका के काम को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मोतीपुर नगर परिषद में क्या मतलब कार्यपालक तो आए हैं नगर में विकास के लिए, तो आखिर कार्यपालक की क्या भूमिका है कि आपके विकास में अवरोध पहुंचा रहा है? सशक्त अस्थायी समिति जो भी योजना सामान्य बोर्ड में चयनित होता है उसको सशक्त अस्थायी समिति के पास क्रियान्वयन का अधिकार होता है। आपको बता दें, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के 22वें एक्ट में लिखा हुआ है, धारा 22 में लिखा हुआ है कि सशक्त अस्थायी समिति द्वारा प्रयोग की जाने वाली नगर पालिका की कार्यपालक शक्ति इस अधिनियम एवं उसके अंदर बनाए गए नियमावली और विनियमावली के उपबंधों के अधीन सशक्त अस्थायी समिति द्वारा नगर पालिका की कार्यपालक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जब एग्जीक्यूटिव पावर सशक्त अस्थायी समिति का है तो बैठक क्यों नहीं बुलाई जा रही है? कहीं ना कहीं इसमें अनियमितता और भ्रष्टाचार और पूरी तरह से काम रोकने की एक साजिश नज़र आ रही है कि कार्यपालक महोदय को लग रहा है कि सशक्त अस्थायी समिति की बैठक बुला के सभापति हमारे जितने भी गलत निर्णय हो उसको रोक देंगे, जो मनमानी कर रहे हैं उसको रोक देंगे, इसी के लिए उन्होंने नहीं बुलाया। इस बाबत मैंने डीएम साहब को फ़ोन भी किया 2 बार, उनको लेटर भी दिया और फ़ोन भी किया। साथ में जितने भी सक्षम प्राधिकार हैं उनको भी मैंने लेटर देके सूचित किया था। उसके बाद ये डेट निकाला उन्होंने, 30 तारीख के डेट में लेटर निकाला, लेकिन सही में हम लोग को 3 तारीख को दिया गया। 3 तारीख को लेटर मिला, 7 तारीख को मीटिंग हुआ और मीटिंग में जब कार्यवाही चल रही थी, कार्यवाही के दौरान काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी चर्चाएं हुई। उसके दौरान कार्यपालक महोदय तैस में आके, और आपको मैं बता दूं कि मेरे सशक्त समिति में मैंने बिहार सरकार के जो महिलाओं को अधिकार देने का जो वो चल रहा है उसी को पालन करते हुए 3 मेंबर मैंने महिला मेंबर रखा हुआ है। नगर पालिका का जो लोकल बॉडी के लिए 50% रिजर्वेशन है तो मैंने 100% रिजर्वेशन महिला को दिया है। तो 3 महिलाओं के सामने अपशब्द और तैस में चिल्लाते हुए मीटिंग छोड़ के बाहर चले गए और साथ में जो भी कर्मचारी नगर निकाय के कर्मचारी थे उनको भी नौकरी खाने का धमकी देते हुए उनको भी साथ ले जाने की कोशिश की और ये बोल के गए कि नगर निगम में जो भी काम करता है वो मेरे अधीनस्थ है। मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, आप सही बोल रहे हैं कि वो अधीनस्थ हैं, लेकिन नगर निकाय के सभी कर्मचारियों का जो नियमावली है, जो नगर पालिका अधिनियम 2010 में सशक्त समिति के लिए जो बनाया गया है,
कार्य संचालन के लिए बनाया गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है उसके धारा 10 में कि जितने भी नगर कर्मी हैं उनका नियुक्ति, पदोन्नति, लाभ, हस्तांतरण, अनुशासिक कार्रवाई सिर्फ सशक्त को ही अधिकार है, किसी कार्यपालक को कोई अधिकार नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कार्यपालक अधिकारी होते हुए अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, तो कृपया करके जो बिहार नगरपालिका नियम हस्तिका है एक बार उसका अध्ययन करें और अपने अधिकार को समझें। और जिस प्रकार से आपने कानून का उल्लंघन किया है, पिछले 3 महीने में एक भी मीटिंग नहीं बुलाया है, उसके लिए इनके खिलाफ मैंने जांच की मांग की है और मैंने प्रधान सचिव को भी लिखा है और समय आने पे मैं उनसे जब टाइम मिल जाएगा तो उनसे मुलाकात भी करूंगा। किसके इशारे पे काम कर रहे हैं कार्यपालक? ये पूरी तरह से यहाँ पे आई ही है विकास रोकने के लिए। इनका किसी के तो इशारे पे रोक रहे हैं। इनका स्थानांतरण किसी ने जानबूझ के, जो आपको मैं बताया कि यहाँ के जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं, बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इनको यहाँ पे लाया है कि यहाँ आके विकास में बाधा बने, यहाँ काम नहीं करे, यहाँ के राजनीति करे, वार्ड पार्षदों के साथ बैठ के राजनीति करे, उनको उल्टा पुल्टा समझाए। और जो हस्तिका में लिखा हुआ है, ये जो मैंने प्रिंट करवाया है, इसमें वार्ड पार्षद का अधिकार, मुख्य पार्षद का अधिकार, मुख्य कार्यपालक का अधिकार, साथ में सशक्त का अधिकार, ये सारा जो मेरे पास है मैं सभी वार्ड पार्षदों को दूंगा और साथ में जो हमारे कार्यपालक महोदय हैं उनको भी दूंगा। क्योंकि जो नगर पालिका का अपना कानून इसीलिए बनाया गया कि ये सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, ये खुद से अपने आप को चलाने वाली, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन राज्य सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से काम करना है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करती है। तो यहाँ पे कार्यपालक महोदय किस प्रकार से सभापति और उसके सशक्त अस्थायी समिति को पूरी तरह से गौण करके नगर पालिका का काम चलाना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसमें अनियमता और वित्तीय अनियमितता की भी बू आती है। मेरा नाम कुमार राघवेंद्र राघव, मोतीपुर नगर परिषद का सजग और जुझारू सभापति।